नमस्कार दोस्तों। वाकई में इंद्र देवता अपने राजस्थान में, विशेषकर पूर्वी राजस्थान में इस समय बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। इतनी झमाझम बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया। जल ही जीवन का आधार है। जल है तो कल है, ये बचपन में पढ़ा करते थे हम, आपने भी पढ़ा होगा सभी ने। तो उस जल के लिए आदमी को कितने कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। अगर एक दिन दो दिन घर में पानी ना आए तो कितनी परेशानियाँ होती हैं। पहले तो क्या है कि कुओं में चले जाते थे, तालाबों से ले जाते थे, हैंडपंप खींचू चला के निकाल लेते थे। धीरे 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 वर्षा का जल स्तर कम हो गया, बरसात कम आने लग गई, कुछ पानी का दुरुपयोग होने लग गया। तो अपना धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान सूखाग्रस्त हो गया। हम इंद्र देवता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इंद्र देवता ऐसे ही आपकी कृपा हम लोगों पर बरसती रहे और हमारा जल स्तर जो घटा हुआ है उसकी पूर्ति हो पाए। पहले हम खुद क्या है अपने दुकानों के लिए, मकानों के लिए, पीने के लिए पानी खींचुओं से, कुओं से ले आते थे। अब तो भाई एक एक लीटर की बोतल आने लग गई, 20 रुपये की, 30 रुपये की। ये अपने लिए बहुत अच्छी सुखद बात है कि इंद्र देवता वाकई में अपन पे मेहरबान है और अपने जल स्तर में बहुत बढ़िया। महुआ के आसपास, हिंडौन, करौली, जयपुर, भरतपुर शानदार बारिश हुई है। धीरे धीरे अपना आसपास का जो जल स्तर है वो रिकवर हो रहा है और आगामी 4-5 साल तक ये बढ़िया पानी का स्रोत साबित होगा। तो किसान भाइयों के लिए, व्यापारियों के लिए बरसात वाकई में बहुत अच्छी साबित होगी आगे। पहले किसान बरसात से इतना प्रसन्न होता है कि भाई फसल अच्छी होगी, 2 से 3 बार होगी, आमदनी बढ़ेगी और जगह जगह उसको पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। और अपने यहीं देख लो, अपने महुआ के आसपास के गांव हैं, भोपर, खो, भेड़ को, यहाँ पानी का स्तर हजार फुट तक भी नहीं है। पानी 1000 फुट खोदने के बाद भी पानी नहीं है। टैंकरों से सिंचाई होती है कई जगह। और आसपास के और भी गांव होंगे जहाँ पानी का स्तर वाकई में बहुत कम होता जा रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया धन्यवाद हमारा इंद्र देवता के लिए जाना चाहिए कि इंद्र देवता आपकी मेहर हम पे रही और आप ऐसे ही हर साल हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहें। व्यापारी भाई, किसान भाई सभी आपस में समृद्ध रहें, क्योंकि देश का अगर किसान समृद्ध होगा ना तो भाई सभी तरह के रोज़गार बहुत अच्छे व्यापक रूप से चलते हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिए की जो दुकानदारी व्यवसाय होता है वो किसानों के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इंद्र देवता प्रसन्न है। लेकिन क्या हम पानी का स्टोर कहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? पानी के लिए पर्याप्त बांध, डैम, उनके लिए निकासी ये हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भैया बरसात तो आएगी और बरसात के साथ आने वाला पानी कहीं ना कहीं होकर रास्ता तो निकालेगा, क्योंकि पानी तब से आ रहा है जब से हम भी नहीं थे। प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आपदाएं आती हैं और वो भयंकर रूप लेती हैं। अब इन आपदाओं के लिए आप और हम जैसे ही भाई जिम्मेदार होते हैं जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अब बात रही कि पानी का जो आवक है, उस पानी की आवक के साथ उसका निकास भी पर्याप्त रूप से होना चाहिए और उसके लिए एक ऐसा स्टोर भी होना चाहिए कि वो पानी सीधा नदी नालों में, बांधों में, जैसे महुआ में बाणगंगा नदी है जो आज से तकरीबन 2000 और 2000 के आसपास आई थी भाई, मैंने तो देखी थी उस टाइम पे। और अब उसके कम से कम 20 से 22 साल बाद बाणगंगा नदी में कुछ पानी के स्रोत दिखे हैं, पानी आने लगा है।
और शायद सभी महुआ वासियों को पता होगा कि अपने मीठे पानी का जो स्रोत है वो उसी बाणगंगा नदी में से आता है। उसी बाणगंगा नदी से मीठा पानी आता है जो अपन पीते हैं, और पूरे महुआ के आसपास की सप्लाई उसी बाणगंगा नदी से होती है। और उसी नदी में इस समय बरसात का पानी जाए, ये हम सब आप अपेक्षाएं करते हैं कि जिससे आगामी 5 साल 10 साल के लिए पानी का स्टोर उस जगह पे हो सके। तो भाई सबसे बढ़िया तो बरसात का पानी जो आता है, तो भाई उसका रास्ता तो फिक्स होता है, जो पहले कभी आई थी वो अब आएगा, आगे भी आएगा। तो उसका जो अगर रास्ता अपन अवरुद्ध करेंगे, रोकेंगे, उसको कम कर देंगे, सकड़ा कर देंगे, तो भाई वो तो अपना कहीं ना कहीं निकास निकालेगा और पानी उसी रास्ते पे होके जाएगा जहाँ से वो जाता आया है। ये तो सभी को पता है। तो उसके लिए अपन महुआ वासियों को कुछ ऐसा सुझाव हो जो अपन प्रशासन के साथ शेयर कर सकें, जिससे पानी सीधा बाणगंगा नदी में जाए, किसी भाई को, किसी व्यापारी को, किसी किसान भाई को नुकसान ना हो। तो इसके लिए कोई अगर ऐसा सुझाव हो जो अच्छा लगे, वाकई में काबिल तारीफ हो, बहुत बढ़िया सुझाव हो, सभी दुकानदारों का, व्यवसायियों का, किसानों का, सबका अच्छा हो सके। क्योंकि भाई धीरे धीरे ज़मीन के नीचे पानी का जल स्तर घटता जा रहा है। ये मैं महसूस नहीं कर रहा है, आप भी कर रहे होंगे। अपने घरों के आसपास की बोरिंग सूखती जा रही हैं। तो भाई वर्षा का जल ही एक महान और सबसे उपयोगी चीज़ है जो इन सभी कमियों को दूर कर सकता है, अपने आसपास के जल स्तर को बढ़ा सकता है, पानी की कमी उसको बढ़ा सकता है, पानी की कमी को घटा सकता है। और सबसे बढ़िया इस समय जो काम चल रहा है वो है, बरसात आ रही है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। ऐसी जगह जहाँ अपन पेड़ लगा सके, हरियाली रह सके, क्योंकि जहाँ हरियाली ज़्यादा होती है वहीं बरसात आती है। आसपास अपने कोई नदी, बांध, तालाब तो है नहीं जो बरसात का जल उधर आ पाए। तो भाई बरसात के जल को बुलाने के लिए पेड़ पौधे, प्रकृति जितनी खुश होगी उतना ज़्यादा अपन को देगी। क्योंकि एक पेड़ जब बड़ा होता है, उसको बड़ा होने में 2 साल, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो फल आते हैं ना, तो वो फल भी देता है, वो छांव भी देता है, वो लकड़ी भी देता है। और उसी लकड़ी को अपन ईंधन के रूप में भी लेते हैं, उसी लकड़ी से फर्नीचर भी बनते हैं, उसी लकड़ी से बहुत सारी उपयोगी चीज़ें बनती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक आदमी जब मरता है ना, तो उसके लिए भी वो लकड़ी ही बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे हाथ जोड़ के विशेष निवेदन है, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ऐसी जगह पेड़ लगाएं जहाँ पे उन पेड़ों को नुकसान ना हो, खाली जगह हो, बढ़िया जगह हो, पेड़ लग सकें और हरियाली बनी रहे। इंद्र देवता पूर्वी राजस्थान पर मेहरबान रहें। हम महुआ वासी, महुआ के आसपास के एरिए में पानी की कमी ना आए। और भैया राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई एक ही बात है, शेयर कर दियो। जय राम जी की।